नमस्कार सभी को। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी एक और थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है इफ़ I1 एंड I2 बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर देन प्रूव I1 प्लस I2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2 वेयर A1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 बिलोंग्स टू I2। तो ये स्टेटमेंट है थ्योरम का। इसको देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। हिंदी में मैं कहूँ तो हमें कहा गया है कि यदि I1 और I2 किसी वलय आर की दो गुणिजावली है तो सिद्ध करना है, जो कि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो किस तरीके से सिद्ध करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रूफ किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें किसी भी देखिए I1 प्लस I2 हमें क्या दिया गया है, एक इसको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आइडियल। और हमें गिवन है I1 आइडियल है और I2 भी आइडियल है। अब हमें इधर से A1 लेना है, इधर से A2 लेना है, और इन दोनों जब हम ऐड करेंगे तो वो किसमें बिलोंग करता है, I1 प्लस I2। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि I1 प्लस I2 का ये जो एलिमेंट बन रहा है ये भी क्या होगा, आइडियल होगा। अब आइडियल होने के लिए क्या ज़रूरी है, आइडियल होने के लिए ज़रूरी है पहले तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, मतलब नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। कौन, I1 प्लस I2, है ना, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा, ये सबसेट होना चाहिए, किसका सबसेट होना चाहिए, ये R का, है ना, ये सब ग्रुप होना चाहिए, है ना। I1 प्लस I2 किस क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 शुड बी सब ग्रुप ऑफ रिंग R। ठीक है, ये R का क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। यानी मैं ऐसे कहूँ कि इसका शुड बी सब ग्रुप ऑफ R। ठीक है, यानी R का एक सब ग्रुप होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। और फिर मेन कंडीशन ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद मेन कंडीशन जो होती है किसी भी चीज़ के आइडियल होने की, वो क्या होती है, आइडियल होने के लिए हमने लास्ट थ्योरम भी देखी थी, उससे पहले हमने बेसिक्स में थोड़ा बहुत बता दिया था कि आइडियल क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आइडियल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि यदि A1 इज द एलिमेंट ऑफ I एंड R इज एलिमेंट ऑफ R रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको I1 को इसकी आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए, A डॉट R भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, I में, और R डॉट A भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, किसमें बिलोंग करना चाहिए, I में। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आइडियल हो जाएगा। कौन, I, है ना। ये कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। तो यही चीज़ हमें यहाँ देखनी है ना। यदि मेरे को I1 प्लस I2 को एक आइडियल प्रूफ करना है तो पहले तो मैं इसको नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो एक ग्रुप बता दूंगा। और फिर मुझे क्या बताना है, एक तो ये नॉन जीरो है, ऊपर से ये एक सबसेट है आर का सब ग्रुप है, सॉरी मैं बार बार सबसेट बोल रहा हूँ, सब ग्रुप है आर का। और यदि ये आइडियल होगा तो आइडियल कब होगा, जब ये कंडीशन ये फॉलो करेगा। कौन सी, ये वाली, है ना। अगर ये कंडीशन आपको समझ में नहीं तो आप लास्ट वीडियो देखना, उसमें आपको मैंने और भी अच्छे से समझाइए। तो देखो किस तरीके प्रूफ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ x को, माना कोई x है, x क्या है, A1 प्लस A2, मतलब A1 प्लस A2 एलिमेंट है जो कि किसमें बिलोंग कर रहा था, I1 प्लस I2 में। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी, है ना। इसको मैंने x मान लिया और y मान लिया मैंने, किसको, y मान लिया मैंने, कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया B1 प्लस B2। ठीक है, ये किसमें बिलोंग करता है, ये भी A1 प्लस I2। दो एलिमेंट ले लिए, A1 A2 और B1 B2, और इन दोनों को x और y मान लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आप लिख सकते हैं वेयर A1 एंड B1 बिलोंग टू I1 एंड A2 एंड B2 बिलोंग टू I2।
ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा A1 B1 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि I1 में, तो A1 माइनस B1 भी किसमें बिलोंग करेगा, I1 में। क्यों, क्योंकि I क्या है, I1 क्या है, ऑलरेडी हमें गिवन है, आइडियल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि I1 इज आइडियल ऑफ R, है ना। सेम इसी तरीके से A2 माइनस B2 ऑल्सो बिलोंग टू I2, है ना। क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो आइडियल। सेम लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई करूँ यदि मैं, जो मैंने x के लिया था A1 प्लस B1 और y लिया था A1 प्लस B1 और y लिया था A1 माइनस B1, जो सॉरी B1 गलत बोल रहा हूँ, x लिया था A1 प्लस A2 और y लिया था B1 प्लस B2, है ना। ये लिया था, ये देखिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब देखो, तो यदि मैं x माइनस वाई कर दूँ, हाँ, क्योंकि आइडियल प्रूफ करना है, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों हमें शो करने पड़ेंगे आइडियल के लिए, तो इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस यदि मैं कर दूँ तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2, है ना। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2, है ना। यानी अगर आप देखो तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्लस के लिए इसको इन्वर्स प्रूफ करते थे आइडियल होने के लिए। जैसे यहाँ पे जैसे A1 प्लस A2 बिलोंग कर रहा था किसमें, I में, और A1 माइनस B1 भी किसमें बिलोंग कर रहा था, I1 में, और ये बिलोंग किसमें कर रहा था, I2 में। तो x माइनस वाई भी किसमें बिलोंग करेगा, x माइनस वाई भी किसमें बिलोंग करेगा, I1 प्लस I2 में, है ना। तो x माइनस वाई बाई I1 प्लस I2 में बिलोंग कर गया। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है, I1 प्लस I2 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। एंड I1 प्लस I2 इज सब ग्रुप ऑफ R, यानी उप ग्रुप है। ठीक है, अब I1 प्लस I2 उप ग्रुप प्रूफ हो गया, नॉन जीरो प्रूफ हो गया। अब हमें मेन काम जो हमारा करना है वो वाला A डॉट R और R डॉट A वाला, दोनों किस में बिलोंग करने चाहिए, I में। ये वाला काम हम अपना करेंगे, जो कि मेन डेफिनेशन है ना। तो देखिए, लेट कर लिए, लेट R बिलोंग टू R, ठीक है। R को एलिमेंट मान लिया, और x बराबर तो हमारा A1 प्लस A2 है ही, मान लिया A1 प्लस A2 बराबर x है, विच इज ऑब्वियसली बिलोंग टू I1 प्लस I2, है ना। ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, बस हमने माना है इसको एक x। तो देखिए, अब क्योंकि R बिलोंग टू R है और A1 बिलोंग टू I1 है और A2 बिलोंग टू I2 है, ओके। तो यहाँ से मैं लिखूँगा R डॉट A1 इज बिलोंग टू I1, है ना। क्यों, एंड A1 डॉट R बिलोंग टू I1, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि I1 तो ऑलरेडी आइडियल है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस I1 इज आइडियल ऑफ R, है ना। ये क्या है, गुणजावली है। तो इसी तरीके से I2 के लिए भी सेम फॉर ये सेम फॉर I2, है ना। तो इसी के लिए मैं लिख सकता हूँ R डॉट A2 बिलोंग टू I2
एंड A2 डॉट R बिलोंग टू I2। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। इसके बाद में इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूँ, है ना, यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों को, इस देखिए इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, R डॉट A1 प्लस, ये डॉट है और ये वन, ठीक है, R डॉट A1 प्लस R डॉट A2 बिलोंग किस में करेगा, I1 प्लस I2 में, है ना भाई। ये A1 वाले का पार्ट ले लिया और ये A2 वाले का पार्ट ले लिया। यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला, है ना। अब ये दोनों, इसको सपोज एक पूरा एलिमेंट A मान लो, A1, है ना, और जैसे A1 हमने पहले लिया था ना, और उसको पूरा एलिमेंट A2 मान लो, तो A1 यदि I1 में बिलोंग करता है और A2 यदि I2 में बिलोंग करता है, तो A1 प्लस A2 किस में बिलोंग करता था, I1 प्लस I2 में। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब की बार एलिमेंट हमें जो है RA1 है और दूसरा एलिमेंट जो है वो RA2 है। तो ये यदि I1 और I2 में है तो हम लिख सकते हैं कि RA1 प्लस RA2 बिलोंग किस में करेंगे, I1 प्लस I2 में। ठीक है, सही है। एंड, ठीक है, ये एंड हम लिखेंगे इसका इन्वर्स, जो कि दूसरा पार्ट है इसका, A1 डॉट R प्लस A2 डॉट R ऑल्सो बिलोंग्स टू किसमें, I1 प्लस I2 में, है ना, सेम एज इट इज़। तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं R कॉमन ले लूँ इसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो R कॉमन लेते ही बनेगा R A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, है ना। सेम फॉर इसके लिए वैसे कर दूंगा, R कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो सॉरी इसमें इधर नहीं है ना, इसमें उधर आएगा A1 प्लस A2 डॉट R ऑल्सो बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, है ना। तो उपरोक्त से हमें क्या मिला कि हमने क्या प्रूफ किया, A1 प्लस A2 ये किस में बिलोंग कर रहा था, I1 प्लस I2 में, वो भी ऑलरेडी गिवन था। तो यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो R डॉट A1 प्लस A2 भी यदि बिलोंग करता है I1 प्लस I2 में, तो A1 प्लस A2 डॉट R भी किस में बिलोंग करता है, I1 प्लस I2 में, जहाँ R क्या था, R का एक एलिमेंट था, है ना, और A1 प्लस A2 कहाँ थे, A1 प्लस A2 ये I1 प्लस I2 में थे। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है ना, चाहे सीधा करो चाहे उल्टा गुणा करो, क्या किसमें होना चाहिए, I1 प्लस I2 में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, एक आइडियल हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, एक आइडियल हो गई। तो हम लिख सकते हैं अतः यस I1 प्लस I2 इज आइडियल ऑफ रिंग आर। यह गुणजावली है वलय आर की। अब इसमें एक चीज़ और गिवन थी कि हमें ये भी प्रूफ करना था, जो रह गई थी शायद इतना, इसके एक पार्ट में, इज एन आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग बोथ I1 एंड I2। यानी एक जो पार्ट उसमें लिखना रह गया था वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पार्ट लिखा नहीं गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ तो रह गया है, ठीक है। वो रहा ये है कि इज एन आइडियल ऑफ आर, और लिखा साथ में ये कंटेनिंग I1 एंड I2, ठीक है। यानी I1 और I2 भी क्या है, दोनों इसमें अंतर्विष्ट है। तो ये भी देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए
A1 I1 का हमने एलिमेंट ले ही रखा था, है ना। A1 I1 का एलिमेंट ले रखा था, ये हमें गिवन ऐसे समझ लीजिए। तो A1 प्लस 0 भी किस में बिलोंग करेगा, I1 में बिलोंग करेगा। अब 0 आप I2 का पार्ट मान लीजिए, तो A1 इज, यदि आप देखो A1 प्लस 0 भी I1 में बिलोंग करेगा, और I1 प्लस I2 में भी बिलोंग करेगा A1 प्लस 0 बिलोंग टू I1 प्लस I2, है ना। क्यों लिख दिया, देखो A1 तो I1 में है ही, तो मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 0 भी I1 में है ना। अब जैसे इसको आप A प्लस बी की टर्म में देखो, है ना, ये A1 प्लस A2 की टर्म में देखो, जहाँ पे A2 बराबर हमने 0 लिए, तो A1 प्लस A2 की टर्म के हिसाब से देखो तो I1 प्लस I2 में भी है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब A1 प्लस A2 ऑल्सो बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, तो हम कह सकते हैं कि I1 इज सबसेट ऑफ I1 प्लस I2, है ना भाई। A1 प्लस A0 बिलोंग टू I1, और ये बिलोंग किसमें कर रहा है, I1 प्लस I2 में बिलोंग कर रहा है ना। तो ये सब ग्रुप सॉरी सबसेट हो गया ना I1 प्लस I2 का, और हम लिख देंगे इसी तरह या एज इट इज I2 इज सब ग्रुप ऑफ I1 प्लस I2, है ना। और यही तो हमें प्रूफ करना है। अतः हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 में I1 और I2 दोनों कंटेनिंग है, ये दोनों ही समिश्र है। I1 प्लस I2 में I1 और I2 दोनों, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी थ्योरम थी। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।